अरे ये क्या, मैं तो अभी गैस धीमी करके गई थी और ये किसने तेज कर दी, सब्जी ही जल गई। मोना का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने बड़े मन से सब्जी बनाई थी पर सारी फेंकनी पड़ी। वो दूसरी सब्जी बनाने जा रही थी कि हेमा जी की आवाज़ कानों में पड़ी। मोना, खाना लगा दे, मुझे भूख लग रही है। डायबिटीज की दवाई ले ली है और अब खाना ज़रूरी है। मोना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो सहमते हुए बोली, मम्मी जी, सब्जी तो जल गई है। मैं आपको सुबह की सब्जी और थोड़ा सा अचार दे देती हूँ ताकि आप समय पर खाना खा सकें। हेमा जी कुछ बोलने वाली थी कि तभी बड़ी बहू बीना आ गई। ये क्या कर दिया तुमने, सब्जी जला दी? इतनी महंगाई में तुम कैसे खाना बर्बाद कर सकती हो? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अभी तो ठीक से घर भी नहीं संभालना सीखी और नुकसान करना शुरू कर दी। मम्मी जी, आप भी कुछ कहिए। बीना जैसे सुनने को तैयार थी कि उसकी सास घर की छोटी बहू को भी डांटेंगी। बीना बहू, तू ज़्यादा सास मत बन। अभी तो मैं जिंदा हूँ, अपने काम से काम रख। सब्जी जल गई तो कोई ना मोना, मुझे तू खाना परोस दे। मैं सुबह की सब्जी और अचार से खा लूँगी और घरवाले तो देर से खाएंगे। तब तक दूसरी सब्जी बना देना। हेमा जी की बात सुनकर बीना चौंक गई। वो तो चाहती थी कि नई बहू मोना को डांट पड़े। जब वो बालकनी में कपड़े लेने गई थी तब उसी ने गैस तेज कर दी थी, जिससे सारी सब्जी ही खराब हो गई। जब से मोना घर में आई थी तब से बीना को लगता था कि उसकी कदर कम हो गई थी। वो भी 5 सालों से घर संभाल रही थी, पर मोना को आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए और सारे घर वाले उनका ही गुणगान करते हैं तो वो जल भुनकर रह जाती है। वो कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से बस परिवार वालों के सामने मोना को नीचा दिखा दें। बीना सामान्य पढ़ी लिखी थी और मोना ने उच्च शिक्षा हासिल की थी। मोना बीना से ज़्यादा समझदार और आज्ञाकारी थी। उसने ससुराल आते ही सबका दिल जीत लिया था। वो सबके काम मुस्कुरा के कर देती थी। परिवार में सास ससुर के खाने पीने से लेकर दवाई तक का सारा ध्यान रखती थी और ननद के कॉलेज की पढ़ाई के लिए नोट्स भी बना देती थी। रसोई के काम में मोना इतनी चतुर नहीं थी, पर वो कभी किसी काम के लिए मना नहीं करती थी। कोशिश करके काम कर ही लेती थी। बीना को यह बात चुभती थी कि उसके सास ससुर ननद सब मोना की ही तारीफ करते हैं और उसी के गुणगान करते हैं, जैसे उसने तो कभी परिवार वालों के लिए कुछ किया ही नहीं हो। बीना की एक 3 साल की बेटी भी है। वो उसके लालन पालन में व्यस्त रहती थी तो मोना ने कहा भी, भाभी आप गुड़िया को संभाल लीजिए, बाकी काम मैं कर लूँगी। बीना अपनी बिटिया को खिलाने पिलाने में लगी रहती और मोना ने धीरे धीरे घर संभाला और सबकी चहेती बन गई। ये देखकर मोना को उससे जलन होने लगी। एक दिन मोना ने कपड़े सुखाए। उसमें हेमा जी की सफ़ेद साड़ी भी थी। वो हेमा जी की सबसे पसंदीदा साड़ी थी। बीना चुपके से बालकनी में आई और उसने वो साड़ी पर लगी कपड़े की पिन हटा दी और कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजी। नीचे सफाई करने वाली साड़ी घर में देकर गई, जो सड़क पर जाकर गिरी थी और सड़क की गंदगी साड़ी पर लग चुकी थी। ये देखकर बीना फिर से चिल्लाई, मोना, ये तुमने क्या कर दिया? मम्मी जी की सबसे अच्छी साड़ी खराब कर दी। अब तो तुम्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। मोना थोड़ा सा घबरा गई। तभी हेमा जी आई और उन्होंने साड़ी देखी। मोना को उसके कमरे में भेज दिया और बीना को अपने कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।